बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 14 आज मैंने पढ़ना है असिस्टेंट एसएन जीएडी और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के हवाले से। तो लेक्चर नंबर 14 में आज हमारा आखिरी लेक्चर होगा मैथमेटिक्स का अलजबरा के हवाले से। उसके बाद जस्ट हमारा एक लेक्चर रह गया है ज्योमेट्री के हवाले से। कल इंशाल्लाह ताला जस्ट ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ के तो मैथमेटिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स ये आज इंशाल्लाह ताला 14वां लेक्चर है, कल 15वां होगा। तो 15 लेक्चर्स में मैंने आपका मैथमेटिक्स कवर किया है। आप अगर ये 15 लेक्चर अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, इनको आप क्लियर कर लेते हैं, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपका मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको तैयार करते हैं। आज लेक्चर इंशाल्लाह ताला मैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ये हमारा एक आखिरी टॉपिक था। कल इंशाल्लाह ताला हमारा जो ज्योमेट्री के ऊपर होगा। तो आज मैंने आपको मुताला पाकिस्तान की सेपरेट फाइल भी शेयर की थी व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आपको मिल गई होगी। मैं यहाँ पे भी आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ अपनी जो है ना, अपनी जो मुताला पाकिस्तान वाली फाइल है। तो ये जनाब मैंने आपको मुताला पाकिस्तान की कंप्लीट फाइल सेंड की है। ये जस्ट मैंने उर्दू में सेंड की है क्योंकि बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें उर्दू में सेंड करें, हमें उर्दू में ज़्यादा समझ आती है। तो उर्दू में मैंने मोहम्मद बिन कासिम से लेकर, ठीक है जी, इसको फिर दिल्ली सल्तनत आपकी आ गई, कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे डिटेल्स में लिखे हुए हैं। उसके बाद आपके पास ये सदात खानदान, तुगलक खानदान, लोधी खानदान, ये सारी खत्म होगी। उसके बाद आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हिंदुस्तानी बगावत जो आपके पास 1957 की जो आपके पास जंग आज़ादी है वो आ गई। उसके बाद ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद क्याम पाकिस्तान, क्याम पाकिस्तान, ठीक है जी। ये क्याम पाकिस्तान में बहुत से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके होते हैं, बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये सारे यहाँ पे एक एक जो पॉइंट है उसमें आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपके कवर होंगे। उसके बाद आपके पास आ गया जी आज़ाद रियासतों का इल्हाक, ठीक है जी, ये आपने पढ़ना है। आज़ाद रियासतों के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाकिस्तान के महलेबू के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाक भारत जंग 1948 मीन के एक सीक्वेंस के साथ हम चल रहे हैं, ठीक है जी। 1948 की जंग आप देख ली। फिर करारदाद मकासदा की 1949 वाली, ठीक है जी। 49 में करारदाद मकासदा आ गई। उसके बाद आपके पास लियाकत अली खान साहब की पहली कबीना, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मलक गुलाम मोहम्मद साहब आगे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जनाब वफात के बाद मलक गुलाम मोहम्मद, फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन मोहम्मद अली बोगरा, ठीक है जी। बोगरा फार्मूला आ गया, 1 यूनिट फार्मूला आ गया, ठीक है। उसके बाद जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा साहब आगे, पाकिस्तान के पहले सदर आ गए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ गया जी चौधरी मोहम्मद अली, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी हुसैन शहीद सोहरवर्दी, इस्माइल इब्राहिम चौधरीगढ़, जिसको हम आई चौधरीगढ़ भी कहते हैं। मलक फिरोज खान नून, ठीक है जी, मलक फिरोज खान नून। फिर जनरल अयूब खान, ठीक है जी। जनरल अयूब खान के वाले से जो जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद आपके पास आ गया जनाब जनरल याहिया खान साहब, ठीक है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। फिर आपके पास आ गए जनरल ज़ियाउल हक साहब आ गए, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेनज़ीर भुट्टो साहब आ गई, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो साहब का पहला दौरे हुकूमत, दूसरा दौरे हुकूमत, फिर ठीक है जी। फिर बेनज़ीर साहबा की हलाकत भी साथ लिख दिया है। उसके बाद आपके पास गुलाम इसहाक खान साहब आ गए, ठीक है जी, गुलाम इसहाक खान साहब। फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ गए, ठीक है जी। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब के जनाब जो कारनामे उनके थे वो सारे लिखे हुए हैं। आसफ अली जरदारी साहब आ गए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा आ गए, ठीक है जी। फिर इमरान खान साहब आ गए। खान साहब के पास इनवारुल हक काकड़, ठीक है जी। तो इनवारुल हक काकड़ तक ये मैंने फाइल अभी तैयार की थी। अभी नीचे जो करंट हमारी चल रही है इसको हम करंट फेयर में पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में हम इंशाल्लाह ताला जो है ना हम पढ़ेंगे आपके पास मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो करंट कैबिनेट है ना, जो भी इस वक्त चल रही है, वो मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं की, उसको हम करेंगे इंशाल्लाह ताला किसमें जी, करंट अफेयर में करेंगे। तो ये आपके पास पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जितनी भी है वो सारी मैंने उर्दू में सेंड किया है। ये सिर्फ आपने एक दफ़ा इसको पढ़ना है, पढ़ के थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा है, ठीक है जी। इसको अभी हमने तैयार करना है मुताला पाकिस्तान को। मैं आपको जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से जो इसको ना एमसीक्यूज फॉर्म में इंग्लिश में करके इसको जो है ना हम जो ना अच्छे तरीके से इसको अभी तैयार करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको फाइल सेंड किया ताकि आप इसको एक दफ़ा पढ़ के थोड़ा सा आपके माइंड में बैठ जाए कि कैसे कैसे जो है ना पाकिस्तान में पोलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है जी। बाकी अभी इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह ताला अभी हम इसको तैयार करेंगे। सारी चीज़ें जो है ना हम इसकी इंशाल्लाह ताला सेपरेट तैयार करेंगे। चलते हैं आज मैथमेटिक्स के लेक्चर की तरफ आप जी। तो आज हमने पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है जी। अब सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी चीज़ को तरतीब के साथ जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, जो एक तरतीब के साथ चल रहे होते हैं, उनको हम सीक्वेंस कहते हैं। और इन्हीं नंबर्स को आपस में अगर जमा कर देना, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, जैसे जब आपके पास एक सीक्वेंस के साथ नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, इन सभी को अब आप ऐड कर दें, इनको आप ऐड कर दें, आपके पास सीरीज बन जाती है। वो कहता है जी समेशन ऑफ जो आपके पास सीक्वेंस है उसको हम सीरीज कहते हैं। तो सीक्वेंस के वाले से जो आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं वो आपके पास 4 किस्म के सीक्वेंस आते हैं पेपर में। एक आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस आता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो पहली टर्म है ना उसके बाद दूसरी टर्म जो है ना
पहली टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आती है। मीन के प्लस माइनस वाले जो आपके सीक्वेंस होते हैं उनको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। 2 में 4 जमा करें 6 आएगा, 6 में 4 जमा करें 10 आएगा, 10 में 4 जमा करें 14 आएगा, 14 में 4 जमा करें 18 आएगा। मीन के जो आपके पास जो टर्म्स होती है ना आपस में जमा तफरीक करके आगे अगली टर्म इसमें चलती है। मीन्स के जो आपके पास दो कंसेक्टिव टर्म्स होती है ना, दो कंसेक्टिव टर्म्स कोई भी होती हैं, इनका आपस में जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। जैसे लिखा हुआ है ना 1 3 5 7 9, ठीक है। अब इनमें कोई भी आप दो कंसेक्टिव टर्म्स ले लें, पहली दो ले लें या ये वाली दो ले लें या ये वाली दो ले लें। देखिए एक 3 में से 1 निकालें 2 आ रहा है, 7 में से 5 निकालें 2 आ रहा है, 9 में से 7 निकालें 2 आ रहा है। मीन्स के दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है हमेशा वो हमेशा आपका सेम रहता है। और जो डिफरेंस है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये मैंने नीचे एग्जांपल्स में लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें आपकी जो पहली टर्म है ना उससे दूसरी टर्म इसमें कुछ ना कुछ ज़रब या तकसीम करके आती है। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 10, 10 2 बार 20। मीन्स के आपके कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को आपस में इनकी रेशो निकालें, इनको तकसीम करें तो आपका आंसर सेम आएगा। 4 को 2 पे तकसीम करें 2 आंसर आएगा, 8 को 4 पे तकसीम करें 2 आंसर आएगा। उसके बाद आपके पास जो है ना ये आपका जो है ना 16 को 8 2 बार 16, 16 को आपने 2 पे तकसीम करें, आपके पास क्या आ गया जी? ये आपके पास 2 ही आएगा। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32। इस तरह से आप ये सीक्वेंस अगर चलेगा, शायद पहले मैं गलत लिख गया हूँ, ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। या इस तरह से आपके पास ये सीक्वेंस आ जाता है जो तकसीम करके आता है। जैसे आपके पास ऐसे लिखा हुआ 100 लिखा हुआ, 100 के बाद 50 आ जाए, 50 के बाद 25 आ जाए, 25 के बाद आपके पास 12.5 आ जाए। मीन के इसको 2 पे तकसीम करते जाए, 2 पे 3 पे 4 पे 10 पे जितने पे मर्जी आप कर सकते हैं। जैसे आप 100 के बाद 25 आ जाए, 25 के बाद 5 आ जाए, ठीक है। तो ये 5 5 के भी तकसीम करके आ सकता है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो रेशो होती है ना वो सेम रहती है। मीन के उनको अगर तकसीम करें तो वो सेम रहता है। तो दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम कॉमन रेशो कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। उसके बाद होता है हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस होता है जी आपके पास जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का उलट। जैसे लिखा हो ना 1 2 3 4 5, ये एक आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्या जी? 1 के बाद 2 कैसे आ रहा है? 1 जमा करें। 2 के बाद 3 कैसे आ रहा है? 1 जमा करें। 3 के बाद 1 ऐसे आ रहा है, 1 जमा करें। 4 के बाद 5 कैसे आ रहा है? 1 जमा करें। मीन के पिछली टर्म में 1 जमा करते जाए तो अगली टर्म आ रही है। अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अगर इसको हम उलट दें 1/1 कर दे, 1/2 कर दे, 1/3 कर दे, 1/4 कर दे, 1/5 कर दे, मीन के इनको इनके रेसिप्रोकल कर दें तो ये आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाता है। 1/1 का मतलब 1 नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाता है। उसके बाद आपके पास है मर्ज्ड सीक्वेंस। मर्ज सीक्वेंस जो है ना, मर्ज सीक्वेंस उसमें होता है जी 2 3 सीक्वेंस को मर्ज करके लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 2 4 6 8 10, ये आपके पास एक सीक्वेंस है। एक आपके पास आ गया 1 3 6 12 और आपके पास आ गया जी ये आपके पास है 36 आ गया। मीन के 3 से मल्टीप्लाई करने वाला ये जो है ना आपके पास 3 3 बार 9 आ जाए, ठीक है, और 9 3 बार 27 ऐसे आ जाए, ठीक है। 27 3 बार 81, इस तरह से आपके पास एक सीक्वेंस आ जाए जो आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो, ठीक है। या 2 अरिथमेटिक सीक्वेंस या 2 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या 1 अरिथमेटिक एक ज्योमेट्रिक, दोनों को भी वो मर्ज कर सकता है। इसको हम कहते हैं जी मर्ज सीक्वेंस। मर्ज सीक्वेंस तो मर्ज सीक्वेंस का आमतौर पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हो एक बार सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, ये आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। एक आपके पास आ जाता है 3, आपके पास 6 9 और आपके पास आ जाता है 12 और 15, ये आपके पास सीक्वेंस आ जाता है। अब ये दोनों सीक्वेंस को इकट्ठा लिख सकते हैं। आपके पास आ जाता है 2, फिर आ लिखता है 3, फिर इसका लिखता है 4, फिर इसका लिखता है 6, फिर इसका लिखता है 8, फिर इसका लिखता है 9। तो आपके पास 2 3 4 6 8 9 बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी, पता नहीं, देखें 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद डायरेक्ट 8 आ गया, 8 के बाद फिर 9 आ गया, 9 के बाद फिर 12 आ गया, 12 के बाद 10 आ गया। तो आपको समझ नहीं आएगी, शायद ये पता नहीं है उल्ट पटांग ये कुछ सीक्वेंस लिखा हुआ है। हालांकि ये उल्ट पटांग नहीं होता, ये क्या होता है आपका मर्ज्ड सीक्वेंस होता है, मर्ज सीक्वेंस, ठीक है जी। तो मर्ज सीक्वेंस ऐसे लिखा हो ना, जैसे अभी जब ये या फॉर एग्जांपल इसी को हम मर्ज करते हैं तो आपके पास ये सीक्वेंस बन जाता है 2 3 4 9 6 7 81, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने जब इस तरह का सीक्वेंस आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने पहली तीसरी पांचवी सातवीं नौवीं मीन के एक एक टर्म छोड़ के आपने सीक्वेंस सेपरेट कर लेने हैं। 2 आपके पास 4 6 8 ये सीक्वेंस अलहदा हो गया, और ये 3 वाला 3 9 27 और 81 वाला सीक्वेंस आपके पास अलहदा हो गया। तो अब आपको नजर आ जाएगा ये भी सीक्वेंस अच्छा है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा सीक्वेंस है। आप देखें 81 के बाद यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा 243 आना था, तो आपके यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह के आपके मर्ज सीक्वेंस होते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये मैं आपके साथ करता हूँ तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी कि आपकी किस तरह से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, बताएं जी इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आएगी।
2, 5, 10, 17, 26, इसके बाद बताएं कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, इसको करने के लिए आपने क्या करना होता है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है। आपने क्या करना है, आपने देखना 2 के बाद 5 कैसे आ रहा है, 2 जमा 3 करें 5 आ रहा है, 5 के बाद 10 कैसे आ रहा है, 5 में 5 जमा करें 10 आ रहा है, 10 के बाद 7 17 कैसे आ रहा है, 7 जमा करें, 17 के बाद 26 कैसे आ रहा है, 9 जमा करें। अब देखें, अब जब आप ये कर लें तो फिर आपने ये वाला सीक्वेंस देखना होता है, ये वाला सीक्वेंस जो आपका नीचे नजर आ रहा है, 3, 5, 7, 9। देखिए बिल्कुल सिंपल सीधा सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, ये ताक नंबर चल रहे हैं 3, 5, 7, 9, और 9 के बाद क्या आएगा 11, मीन्स के 26 में अब हम 11 जमा करेंगे। हम पीछे जमा करते आ रहे हैं ना, 26 में अब हम क्या करेंगे 11 जमा करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 37। इसका नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आ जाएगा 37। तो यूँ आपने इस तरह से इसके क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सिंपल होते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी समझ हो तो फिर ही होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन जाकर अट जाता है। ठीक है, आप देखें ये आपके पास 1, 4, 9, 19 और 34। अब आपने देखना है इसमें नेक्स्ट क्या आएगा। अब 1 के बाद 4 जैसे कैसे आ रहा है, 3 जमा करें, 4 के बाद 9 कैसे आ रहा है, 5 जमा करें, 5 9 के बाद 19 कैसे आ रहा है, 10 जमा करें, और 19 के बाद 34 कैसे आ रहा है। ठीक है जी, 19 के बाद 34 कैसे आ रहा है, ये आप देखें 19 के बाद आपके पास 34 आ रहा है, 13 जमा करें तो 15 जमा करें तो 15 जमा करें तो। ठीक है, तो अब देखें इसमें सीक्वेंस क्या बन रहा है, 5, 10, 15 और आगे हम क्या करेंगे 20 जमा करेंगे। 34 में अब हम क्या करेंगे 20 जमा करेंगे, आपके पास आ जाएगा 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 54। ठीक है, समझ आ गई है। अब यहाँ पे एक बात आपने क्लियर करनी है कि आपका जरूरी नहीं है सीक्वेंस पीछे से सारा क्लियर हो, आपने देखना जहाँ पे आपका क्वेश्चन है ना, जो आपने नंबर फाइंड करना है उसके पीछे 3 नंबर आपने देखने होते हैं। इन 3 नंबर्स में कम से कम कोई सीक्वेंस बन रहा है तो उसी को आपने आगे कंटिन्यू करना होता है, पीछे मर्ज को आपने नहीं देखना, शायद आपको ये जहाँ पे मर्ज की समझ ना आए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जहाँ पे आपका नंबर मिसिंग होता है ना, जहाँ पे आपने नंबर फाइंड करना होता है उसके पीछे 3 नंबर्स का कम से कम आपने क्या करना होता है, उसका सीक्वेंस, उसकी जो है ना उसकी हमने तरतीब देखनी होती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट उसका ट्रेंड देखना, क्या ट्रेंड उसमें चल रहा है। अब देखें 6 के बाद 13 कैसे आ रहा है, 7 जमा करें 7, और 13 के बाद 22 कैसे आ रहा है, 9 जमा करें। ठीक है जी, और 22 के बाद 33 कैसे आ रहा है, 11 जमा करें। 33 के बाद 46 कैसे आ रहा है, 13 जमा करें। और अब देखिए 7, 9, 11, 13 सीक्वेंस बन रहा है, 13 के बाद 15 जमा करेंगे, 46 में हम 15 जमा करेंगे, 46 में अब हम 15 जमा करेंगे, 61 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये इस तरह से आपने क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 1, 2, 6, 24 और 120। 1 के बाद 2 कैसे आ रहा है, 1 जमा करें। 2 के बाद 6 कैसे आ रहा है, जब 1 जमा करें। 2 के बाद 6 कैसे आ रहा है, 4 जमा करें। 4 में से 6 के बाद 24 कैसे आ रहा है, आप देखें ये तो बहुत लंबी चौड़ी इसमें जमा तफरीक हो रही है, इसका मतलब है ये हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, ये हमारे पास क्या है जी, ये कुछ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसमें कुछ चीज़ ज़रब हो रही है। अब ज़रब देख लेते हैं। 1 में 2 कैसे, 2 को ज़रब करें, 2 1 बार 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 बार 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 बार 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 120। अब देखिए ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब अब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 12 6 12 72, 720 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस करने होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 3, 7, 15, 31 और 63। ठीक है, 3 में से 4 7 कैसे आ रहा है, जिसमें 4 जमा करें। 7 में से 15 कैसे आ रहा है, 8 जमा करें। 15 में 31 कैसे आ रहा है, 16 जमा करें। 31 में 63 कैसे आ रहा है, 32 जमा करें। अब देखें 4, 8, 16, 32 बिल्कुल सीक्वेंस बन गया, डबल डबल कर रहा है। 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, 32 2 बार 64। अब हम 63 में क्या जमा करेंगे, 64 जमा करेंगे, 127 आपका आंसर आ जाएगा, 127 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, करने मुश्किल नहीं होते, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 2, 3, 6, 11, 18। देखें 2 में से 3 कैसे आ रहा है, 1 जमा करें। 3 में से 6 कैसे आ रहा है, ठीक है जी। अब आपके 3 में से 3 जमा करें, और 6 में से 11 कैसे आ रहा है, 5 जमा करें, और 11 से 18 कैसे आ रहा है, 7 जमा करें। 1 3 5 7 बिल्कुल सीक्वेंस बन के 7 के बाद 9 आएगा। ठीक है जी, समझ आ गया, मुझे उम्मीद है अब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद जी 8 में से 12 कैसे आ रहा है, 4 जमा करें। 12 में से 20 कैसे आ रहा है आपके पास, 8 जमा करें। 20 में से 32 कैसे आ रहा है, 12 जमा करें। और 32 में से 48 कैसे आ रहा है, आपने अब आपने कह रहे 16 जमा किया इसने क्या किया इसने जी, 16 जमा किया। अब देखें 4 और 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20। अब 20 में इसमें आगे अब 20 ऐड होगा, 48 में 20 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास 68 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इस वाला जो सीक्वेंस है इसको समझने के लिए नीचे वाला सीक्वेंस आपने देखना होता है जो इसको आगे लेकर चल रहा है। ठीक है, जो इसको आगे लेकर चल रहा है सिर्फ उसको आप देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ इसी सीक्वेंस के ऊपर दौड़ते रहेंगे तो ये सीक्वेंस आपको समझ नहीं आने देगा। ठीक है जी, समझ आ गया। 1 4 7 12 19। 1 में से 4 कैसे आ रहा है, 3 जमा करें। 3 में 4 7 कैसे 3 जमा करें। 7 में से 12 कैसे आ रहा है, 5 जमा करें। 12 में से 19 कैसे आ रहा है, 7 जमा करें। आप देखें जरा 3 3 5 7
ठीक है जी, 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये अपने इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मैंने तकरीबन आपके जो है ना क्वेश्चन कर दिए हैं। नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन आपसे ना हुआ तो कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आपका जबरा खत्म हुआ जी, कल इंशाल्लाह ताला हम ज्योमेट्री करेंगे, तो यू मैथमेटिक्स को इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हम गुड बाय करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।